In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 1 English and we are doing unit number 20, People and Places. And this is the lecture number 2 from unit number 20. In this lecture, we are going to cover the topic of past tense, homophones and use of to and to. Okay, so please open your English classwork notebook and prepare classwork page. Then you have to write down the index with serial number, date and the topic. Dear grade 1 students, I hope that you already have brought your student's book, your classwork notebook and complete stationery. And I hope that you are doing all your classworks and homeworks in time and following all the given instructions. Are you listening every lecture very carefully and attentively? Okay, so open your page number 113 from student's book. We are going to do the topic of past tense of to be. ओके डियर ग्रेड 1 स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं समटाइम्स जिनमें एक्शन वर्ड नहीं होता. ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें वर्ब नहीं होता. उन सेंटेंसेस को जब हमें पास्ट में चेंज करना होता है तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पास्ट में चेंज करते हैं तो वो सेंटेंस पास्ट का बन जाता है. वो वर्ड्स वर्ब टू बी कहलाते हैं. उन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? वर्ब टू बी. वो एक्शन वर्ड्स नहीं होते लेकिन वो वर्ब की तरह एक्ट कर रहे होते हैं और हम उन वर्ड्स को पास्ट में चेंज कर देते हैं. सो ऑन योर पेज नंबर 113 वी हैव एन एक्सरसाइज दैट चेंज दीज सेंटेंसेज इनटू पास्ट टेंस. और ये सेंटेंसेज ऐसे हैं जिनमें एक्शन वर्ड नहीं है. सो हम देखते हैं कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम पास्ट बनाएंगे तो ये सेंटेंसेज पास्ट के बन जाएंगे. सो द सेंटेंस 1 इज अलीज टीचर इज मिस सना. अलीज टीचर इज मिस सना. इस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड नहीं है. हम किस वर्ड को चेंज करेंगे तो ये पास्ट का बनेगा? हम इज को चेंज कर देंगे वॉज में. अलीज टीचर वॉज मिस सना. इज आर एम इन्हें हम चेंज कर देते हैं वॉज या वर में तो वो पास्ट बन जाते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज दे आर इन द शॉप और इसको पास्ट में हम कैसे चेंज करेंगे? They were in the shop. Next is Daddy is a teacher और इसका past क्या बनेगा? Daddy was a teacher. Last here is I am on the bus. इसको हम कैसे past में change करेंगे? I was on the bus. You have to do this exercise in your English classwork notebook. So write these sentences and their past in your notebook. Pause the video and write down these sentences and their past sentences. Next sentence is we are with the nurse. We are with the nurse. इसे जब हम पास्ट में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? We were with the nurse. We are किस में चेंज हो जाएगा? We were. We were with the nurse. Last sentence here is you are very kind. You are very kind. इसे हम कैसे चेंज करेंगे? You were very kind. Do these sentences in your notebook. Have you done? Fine. So our next topic is homophones. On the next page, page number 114. आपको पता है homophones क्या होते हैं? ऐसे words जिनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी साउंड बिल्कुल सेम होती है. Some words sound the same but have different meanings. For example, I can't hear you. I can't hear you. इस सेंटेंस में जो वर्ड हेयर है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है सुनना.
आई एम हेयर, आई एम हेयर। यहाँ पे हेयर का क्या मतलब है? यहाँ, इधर, प्लेस। फर्स्ट सेंटेंस में आई कांट हेयर, वहाँ पे हेयर का मतलब था सुनना, और सेकंड सेंटेंस में हेयर का मतलब है यहाँ, दिस प्लेस। सो वर्ड प्रोनाउंसिएशन इज सेम, वर्ड का साउंड बिल्कुल सेम है, हेयर, लेकिन इसके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है और मीनिंग्स भी डिफरेंट है, तो ऑफ कोर्स यूज भी डिफरेंट है। इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं होमोफोन्स। ओपन योर पेज नंबर 114, जहाँ पे इस एक्सरसाइज के लिए इस टॉपिक के लिए एक एक्सरसाइज है। राइट द सेंटेंसेस, चूज द करेक्ट वर्ड्स। ओके, आपको होमोफोन्स गिवन है और आपने सेंटेंसेस में ब्लैंक्स को फिल करना है होमोफोन्स में से वर्ड्स पिक करके, जो भी कोई अप्रोप्रिएट वर्ड वहाँ पे फिल होता होगा। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इज, ओके, आई हैव गिवन यू दिस इन अ table. Homophones are by and by, B-U-Y, by, B-Y, by. और sentences क्या हैं? I want to buy a melon. और second sentence क्या है? The ball is in the box by the door. First वाले sentence में I want to buy a melon, B-U-Y, buy का क्या मतलब है? Purchase करना, कुछ खरीदना। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में आई वॉन्ट टू बाय अ मेलन, यहाँ पे कौन सा बाय आएगा? B-U-Y, बाय, B-U-Y, बाय। सेकेंड सेंटेंस क्या है? द बॉल इज इन द बॉक्स बाय द डोर, यहाँ पे कौन सा वाला बाय आएगा? B-Y, बाय। Our next homophones are C and C, S-E-A-C और S-E-E-C। S-E-A-C का मतलब है समंदर, वो जो पानी का बहुत बड़ा समंदर होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? C, एंड स्पेलिंग्स आर S-E-A। और S-E-E-C का क्या मतलब है? देखना। अब हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस में कहाँ पे S-E-A-C आएगा और कहाँ पे S-E-E वाला C आएगा। फर्स्ट सेंटेंस इज अली वेंट टू सी द डॉक्टर, अली वेंट टू सी द डॉक्टर। यहाँ पे कौन सा वाला C आएगा? यहाँ पे C आएगा S-E-E-C। अली वेंट टू सी द डॉक्टर, S-E-E-C। सेकेंड सेंटेंस इज अली स्वैम इन द सी, स्वैम मतलब स्विमिंग करना, अली स्वैम इन द सी, यहाँ पे कौन सा वाला C आएगा? S-E-A-C, S-E-A-C। नेक्स्ट होमोफोन इज मीट, M-E-A-T, मीट, एंड M-E-E-T, मीट। M-E-A-T, मीट का क्या मतलब है? गोश्त, जो आप मीट खाते हो, चिकन खाते हो, बीफ, मटन, ये सारे क्या होते हैं? मीट, M-E-A-T, मीट। और M-E-E-T, मीट का क्या मतलब है? मिलना। आलिया एट द मीट, आलिया ने मीट खाया, तो यहाँ पे कौन सा वाला मीट आएगा? M-E-A-T, मीट। आलिया एट द मीट, M-E-A-T, मीट। नेक्स्ट इज आई मीट अली एट द शॉप, मैं अली से उसकी दुकान पे मिलता हूँ, तो मिलने वाला कौन सा मीट है? M-E-E-T, मीट। आई मीट अली एट द शॉप, M-E-E-T, मीट। हैव यू डन दिस एक्सरसाइज ऑन योर बुक? दैट्स गुड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ टू, टू एंड टू। जो फर्स्ट वाला टू है वो एक प्रेपोजिशन है। जो सेकंड वाला टू है TOO, ये कब यूज़ होता है? जब हम ज़्यादा चीज़ों में एक चीज़ और ऐड कर रहे होते हैं, तो तब हम ये वाला टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं ना, मैं भी वहाँ जाऊँगा, आप भी वहाँ जाओगे, तो यहाँ पे हम भी यूज़ कर रहे हैं ना, हम ऐड कर रहे हैं कुछ भी। तो जब हम इस तरह इंग्लिश में सेंटेंसेस में कुछ ऐड करते हैं तो वहाँ पे TOO वर्ड यूज़ करते हैं। और TWO2 क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है, नंबर टू।
ओके, सो लेट्स सी कि कहाँ पे TO2 यूज़ होगा, कहाँ पे TOO2 यूज़ होगा और कहाँ पे TWO2 यूज़ होगा. These words sound the same but have different meanings and of course different spellings. I want to make a cake. I want to make a cake. यहाँ पे कौन सा 2 यूज़ हुआ है? TO2. You will need 2 eggs. You will need 2 eggs. यहाँ पे कौन सा 2 यूज़ हुआ है? TWO2, नंबर 2 वाला 2. एंड लास्ट एग्जाम्पल इज यू विल नीड फ्लावर एंड शुगर टू. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन हो रही है. आपको कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होगी और साथ में आपको फ्लावर और शुगर की भी ज़रूरत होगी. तो अब यहाँ पे एडिशन हो रही है तो हमने कौन सा वाला 2 यूज़ किया? TOO2. सो लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑन पेज 115. And exercise is complete these sentences using to और to. अब हमने देखना है कि कौन से वाले ब्लैंक में TO2 आएगा, कहाँ पे TOO2 आएगा और कहाँ पे TWO2 आएगा. So let's begin. I want to make a kite. I want to make a kite. यहाँ पे कौन सा वाला 2 आएगा? TO2. यहाँ पे preposition वाला 2 आएगा. I want to make a cake. TO2. Next is we will go to the beach to fly it. We will go to the beach. हम बीच पे जाएंगे तो यहाँ पे भी TO2 आएगा. TO2. Third is my sister will come too. मेरी सिस्टर भी आएगी. अब ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है कि कुछ और लोग भी आएंगे और मेरी सिस्टर भी आएगी. अब यहाँ पे एडिशन हो रही है तो यहाँ पे कौन सा वाला 2 आएगा? TOO2. My sister will come too. TOO2. And the last sentence is my friend has 2 red kites. यहाँ पे नंबर 2 वाला 2 आएगा. TWO2. My friend has 2 red kites. Have you done this exercise on your book? Okay, let's have a revision. I want to make a kite. TO2. We will go to the beach to fly it. TO2. My sister will come too. TWO2. My friend has 2 red kites. TWO2. So this is all today's classwork. Now let's discuss our today's homework. You have to write down your diary with today's date, English subject and with your homework. And the homework is write 2 sentences, use 2 in one of them and 2 in the other. On page 115 you can find this exercise named exercise 2. Write 2 sentences, use 2 in one of them and 2 in the other. आपने 2 sentences लिखने हैं. एक सेंटेंस में आपने TO2 यूज़ करना है और दूसरे सेंटेंस में आपने TOO2 यूज़ करना है. और ये एक्सरसाइज आप कहाँ करेंगे? अपनी होमवर्क नोटबुक पे. Our next homework is from workbook. You have to do page number 80 and 81 from your workbook. Note your diary down. Okay, dear grade 1 students, this is end of today's lesson. Allah Hafiz.